अपना तुरुप का यक्का बनाकर और मेरे ऊपर ऐसा कलंक का टीका लगाया मेरे बत्थे पर कि मैं उसे धो नहीं सकता हूं। मैं सर उठाकर समाज में जी नहीं सकता हूं। तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरे बीवी बच्चों से मुझे जुदा कर दिया, मेरी जिंदगी को लेकिन तूने क्या सोचा होगा कि मैं चैन की जिंदगी जीऊंगा? हरामजादे, तेरी मौत बन जाऊंगा। आज के बाद चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, बदल दूंगा अपने आप को, अपना नाम बदल दूंगा, सत्यदेव सिंह नहीं कहलाऊंगा। आज के बाद अपना नाम रखूंगा डाकू देवा सिंह, डाकू देवा सिंह। दूसरा नाम होगा जयदेव सिंह की मौत। हरामजादे, ये बंदूक अब उसी दिन इस कंधे से उतरेगी जिस दिन तेरा अंत हो जाएगा। इन पापियों को इस संसार से सफाया कर दूंगा। राजकुमारी बीना, अगर तेरा सर बंदूक के कुंदे से न कुचला तो अपने आप को डाकू देवा नहीं कहलाऊंगा। महाराज की जय हो। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजा। आज हमारे दिल में एक अरमान है, एक तमन्ना है। हुजूर के दिल में कौन सी तमन्ना है महाराज? तो सुनो हमारी बात को। ओ चलो ध्यान देकर सुनो, मंदी तत्व सुजान। जरा ध्यान देकर सुनो, मंदी चतुर सुजान। ओ जाना है मुझको अभी बियाबान करना। हमें जंगल की ओर जाना है। जी राजा। हमें क्या करना होगा महाराज? तुम्हारा काम यह है कि सिद्धार्थ दरबार की देखभाल करना। ठीक है महाराज। और बिहारी लाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात हुजूर? आदेश करिए। बंदूक चला लेते हो ना? वो तो साहब आपने ट्रेनिंग करवाया था। हा? आपने ट्रेनिंग करवाया था हुजूर, चला तो लेते। बंदूक तुम्हारी कहाँ है? अरे साहब थोड़ा सफाई के लिए दे दिए हैं। तो एक काम करो तुम, जी हुजूर। और चलो साथ में अब बिहारी हमारे। चलो साथ में अब बिहारी हमारे। करूँ चल के आके जंगल मझारे। नहीं देर पल की बिहारी तुम कीजिए, नहीं देर पल की बिहारी जी कीजिए। चले साथ में कुछ सिपाही हमारे। महामती जयदेव सिंह, हम अपने साथ बिहारी को लेकर जाएंगे जंगल को। जी राजा। शिकार खेलने के लिए। और जब तक हम वापस नहीं आते, इस रात की बागडोर तुम्हें सौंप कर जाते हैं। जी महाराज। अगर कोई फरियादी आए तो खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। आपकी आज्ञा सिरोधार। बिहारी लाल, अपनी बंदूक उठाओ, चलो हमारे साथ।
इंतजार था जिस दिन का, वो दिन आज आ गया। हमारा दिल राजकुमारी मीरा के ऊपर आया और महाराज जंगल में शिकार खेलने चले गए। अब मैं चलता हूँ, राजकुमारी मीरा को अपने सीने से लगाऊंगा। अगर ऐसा ना किया, अगर ऐसा ना किया तो छत्री खानदान में पैदा नहीं होगा। राजकुमारी मीरा, मैं आ रहा हूं अब तुम्हारे। बिहारी लाल, हुजूर, हम लोग अपने राज से इस बियाबान जंगल को काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार हमें नजर नहीं आया। जी अभी तो कुछ नहीं एक काम करो, आगे घनघोर जंगल है, आगे चल कर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार नजर आ जाए। आओ हमें। अच्छा, ये अगर लड़का नहीं होता तब तो तू हमारी जिंदगी खत्म कर देता। अब क्या बताए साहब? तूने कहा था कि तुमने बंदूक की ट्रेनिंग दिलाया है, यही ट्रेनिंग दिला लिया तूने? हुजूर, ये के देखा में हम बंदूक चलाऊ भूल गए। ये इतना भागे दौड़े कि कर देखे के चक्कर में हुजूर हम बंदूक चलाऊ भूल गए। और चाहे हमें मार ही डालता है यहाँ पर। अरे चल इसको लेकर जाए, यहाँ से पहले हटा। महाराज की जय हो। जय हो। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है सरकार। कहाँ के रहने वाले हो बेटे तुम? आप की रियासत का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, इसी सुंदरगढ़ के रहने वाले हो। सूरज नाम बताया तुमने? जी सरकार। आज तुमने बेटा आकर के बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, मेरी जिंदगी शेर से बताया है। अगर तुम नहीं आते तो आज हमारी इसी बियाबान जंगल में मौत हो जाती बेटा। महाराज, हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एक इंसान होने के नाते इंसान का जो कर्तव्य होता है हमने वही अदा किया है सरकार। और तो और आप हमारे सम्राट हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, और अगर आपकी रक्षा के लिए इस नाचीज की जान भी चली जाती तो मैं अपने आप को कम समझता। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया बेटा तुमने कि हम यहाँ के महाराज हैं, हम यहाँ के न्यायाधीश हैं। लेकिन बेटे, तुमने कहा कि एक इंसान होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया हूँ। एक इंसान का फर्ज तुमने अदा किया है। मैं महाराज हूँ यहाँ का, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है।
और वो फर्ज क्या है हमें सारी रात दरबार रोकता, हम बताएंगे आप। अगरचे ऐसी बात है सरकार, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आओ बेटे हमारे साथ। बेटे सूरज, जी सरकार। ये हमारे सुंदरगढ़ रियासत का लाल दरबार है और हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। इंसान होने के नाते आज मैं अपने फर्ज को पूरा करूंगा बेटा। तो सुनो बेटे, तवा शाबाश बेटा और मेरे से लतिले तेरी तारीफ करके ना गाता हूँ मैं वीरता पर तुम्हारी और मुझे नाज है सेनापति आज तुमको बनाता हूँ मैं। हमारे इस राज सुंदरगढ़ में सेनापति का पद खाली है और तुम्हारी वीरता बहादुरी देख करके हमने ये फैसला लिया हूं कि अगर तुम जैसा बहादुर हमारी सुंदरगढ़ रियासत सेना का अफसर बन जाए तो इस राज का कोई भी दुश्मन पाल बाका नहीं कर सकता। बिहारी लाल, जाओ सेनापति की वर्दी लेकर के आओ। हुजूर, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक न एक दिन मैं इस सुंदरगढ़ रियासत का सेना अफसर बनूंगा। ये आपका बड़प्पन है कि आपने हम पर तरस खाकर हमें इस राज सुंदरगढ़ का सेना नायक बनाया। हुजूर, मैंने तुम पे कोई तरस नहीं खाया बेटा। एक बहादुर कद करना हर इंसान का फर्ज होता है। फिर भी महाराज, इतने बड़े राज की रक्षा का भार आपने हमारे कंधों पर लादा है। हम आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करें, कुछ हमारी समझ में नहीं बेटा सूरज, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्ज है और तुम्हारा अधिकार है ये कि जो शख्स किसी और को जानता पहचानता ना हो उसके लिए भी जान निछावर करने तैयार हो जाए। वो शख्स को अगर सेनापति बना दिया जाए तो उस राज का नाम भी रोशन होगा, उस राज की ओर दुश्मन कोई नजर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। ये सेनापति की वर्दी है बेटे, इसको अपने हाथ में लो और हमें वचन दो कि जब तक ये वर्दी तुम्हारे शरीर पर रहेगी तब तक इस राज की हिफाजत के लिए अपने पैर पीछे नहीं हटाओगे। सरकार, आज इस वर्दी को अपने हाथ में लेकर मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ सरकार कि आप चिंता न करिए महाराज जी कि फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं कि कसम इस राज्य की सारे आवाम की कसम इस राज्य की सारे आवाम की रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। महाराज, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक ये वर्दी हमारे जिस्म पे रहेगी तब तक हमारे मुल्क की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें विश्वास है बेटे कि जो बात तुमने कहा है उस बात पे खड़े उतरोगे। बिहारी लाल, एक काम करो, इस नौजवान को सीमा सरहद पे ले जाओ, अपने सेनानियों से इनका परिचय कराओ कि आज से हमारी सेना का सेना अफसर सेनापति सूरज है। इनके कहने के अनुसार हर सेनानी कार्य उठा करेगा और अपने कदम आगे बढ़ाएगा। इनका परिचय कराकर अपने राज दरबार वापस आ जाना। महाराज, इजाजत के साथ साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी
और अपनी ड्यूटी पर खरा उतरूं सरकार। मेरा आशीर्वाद है बेटे कि तुम अपनी ड्यूटी पे ईमानदारी, सतर्कता और हिम्मत के साथ अपनी ड्यूटी का फर्ज पूरा करोगे बेटे। सदा खुशहाल हो बेटे। इस राज सुंदरगढ़ का सेनापति का पद खाली था। इसकी बहादुरी और ईमानदारी को देखकर, इसकी हिम्मत को देखकर हमने फैसला लिया होगा अगर ये हमारे राज सुंदरगढ़ की सेना का सेना अफसर बन जाए तो कोई भी दुश्मन की जरूरत नहीं जो सुंदरगढ़ रियासत को नजर उठा सके। तो हमें विश्वास है इस नौजवान ने हमें वचन दिया है कि महाराज जब तक ये वर्दी हमारे शरीर पर है तब तक इस राज का कोई भी दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता। राजमहल चल के आराम करता हूँ और बिहारी लाल के वापस आने का इंतजार कर। क्या बताऊं, घर में बैठे बैठे हमारा जी बोर हो रहा है। कोई बात नहीं, आज चलकर बगीचे की तरफ चलती। हेलो, अरे पानी में, ओ पानी में लहर ले रही राजा बेल सिंगाड़े की। पानी में, ओ पानी में लहर ले रही राजा बेल सिंगाड़े की। ओ राजा चलिया दियो मंगवाए, चोली में रतन जड़ियो मोरे राजा बेल सिंगाड़े। ओ राजा लहंगा दियो मंगवाए, ओ लहंगे में रतन जड़ियो मोरे राजा बेल सिंगाड़े की। ओ पानी में लहर ले रही राजा बेल सिंगाड़े की। चाचा जी आप यहाँ? आज मैं क्या देख रहा हूँ कि चांद आसमान से उतरकर इस वसुंधरा पर आ गए। राजकुमारी जी, क्या बात थी? ये तुम्हारे गोरे गोरे गाल, आप कैसी बातें करती? ये काले काले बाल, हिरनी जैसी आंखें, मोरनी जैसी चाल, देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से इस पावन वसुंधरा पर कोई परी उतर।
हाँ राजकुमार जी, सुनो हमारी बात को। तो कोमल अग्नि मलहर और चंद्रमुखी कोमल अग्नि मलहर चंद्रमुखी चितचोर और तुम चंदा हो कामनी मेरे मेरे। मंत्री जी, अगर जुबा से कुछ कहा ओ पाजी संत, अगर जुबा से कुछ ही कहा ओ पाजी बजात, अर्चा कर बापू से तेरी करूँ शिकायत। अगर दोबारा कुछ भी कहा तो मैं जाकर पिताजी से तेरी शिकायत करूंगी। राजकुमारी जी, तुम्हारे राज सुंदरगढ़ में हम चारों तरफ भ्रमण किए, लेकिन ऐसी सुंदर कबूतरी नहीं देखा जैसा कि तुम हो। सुनो कि सारे जग में हंसी तेरे जैसा नहीं, बस गई तेरी सूरत जिगर दरमिया, और बात को मान ले मेरी माहिलत, बात को मान ले मेरी माहिलता, इस कदर मुझसे रूठा नहीं जाना। तो शर्म बेशर्म तो होश कर ले कहीं, मंत्री जी तो शर्म बेशर्म तू होश कर ले कहीं, चंद्र लम्हों में तू पछताएगा, और खींच कर मारूंगी संत सजूतियां। खींच कर मारूंगी सर पे 100 जूतियां, जो चढ़ा भूति सर पर उतर जाएगा। राजकुमारी जी, 500 जूतियां मार लो, लेकिन एक बार प्यार से राजा जी कह दो कि छोड़ दो घर की चिंता मेरी जान मन, जिंदगी रानी तेरी संवर जाएगी, और तूने हंस के जो चुम्मा मुझे दे, तूने हंस के जो चुम्मा मुझे दे दिया, सोने चांदी से तुम क्यों लटका। कमीनी कहे के मान जाओ मेरी रानी, और तो नाली में मुंह धो के आबे शर्म, जब रन गले से लगाएगा क्या, और क्या घर में तेरे कोई बहन है नहीं, क्या घर में तेरे कोई बहन है नहीं, जाके प्यारी दुल्हनिया बना ले उसे। राजकुमारी जी, घर की बात कहती हो तो सुनो, तो घर में मेरे हर एक चीज है, किंतु पत्नी की ही मुझको दरकार है, और बिन पिए जाम जाम वसलत का छोड़ो नहीं, मैं दीवाना हूँ तुमसे।
रामली हमका जान पाए तो मामला लही ना या खुदे भड़की मुझे भी लगता है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले हाँ, तो पटक दिए कुचरी फूट जाए, सब घीवे बह जाए साहब। ये बात है। एक काम करो, बोलो। है मेरी चबोका जिया, मेरी बाटम धुरा की छर्रा। ये क्या है रामबली? है ये क्या है? दिखा देती हूँ गदागंज वाला ढर्रा। मारेंगे हराम खोर ना। रामबली वही इंटरलॉकिंग चक्रोट के चक्कर महान हम। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करो, बोलो। ये मामले का कहा थी चट्ट मंगनी पट। राजकुमार वीरा, तय रुक जाओ यार, मान लियो खवाए पिया है, मामला सेट हो जाए। हाँ, पुड़िया खाबू? नहीं, मैं नहीं खाती। ये रात सिरिया है नहीं खाती हूँ। कायम कुछ भी नहीं। और है नहीं खा तो 150 में काम चली है। पैसा लिए है ये मतलब 80 रुपया है, कम नहीं दे तो 80 रुपया। क्या पौवा पिएगी क्या रे? 80 दिखाता उसे। अरे पौवा हम सोचे तो शायद पैसे दिए मामला सेट हो जाए। रामबली ऐसे नहीं मानेगी। अरे यार गांव में हम एक पुड़िया दिखाए थे, हमका दोपहर में पिछवाए रहा। हाँ, होंगे जैसे मेजरगंज के कुछ लोग हैं। हाँ हाँ, और तुम बता रहे हो कि वैसे ये मामले का कहा थी चट्ट मंगनी पट्ट बिया। हाँ रामबली, अगर पहुंचते मामला सेट हुए तो सेट हुए, न उठा के पटको जौन हो दिया खा जा। राजकुमारी, देख तेरे शीशे जैसी चमकती जवानी से मंत्री जयदेव सिंह अपने दिल की प्यास कैसे बुझाता है? कहो तुम बैला तो नहीं गए? अरे रामबली, तुम आगे आगे। कहो तुम कब से लौंडे बात होगा? नहीं नहीं, हम सोचा राजकुमारी थी, वही तो मैं सोचा कि तुमका गुलाब के फूल और गोभी फूल में फर्क ही नहीं ना। ओ, तुम साइड में रहो यार। ऐसी वैका छोड़ के तू हमारे खोद अब चालू सुंदरी के दिल में सुंदरता पर सुंदरी गई दिल मेरा दिल की। अगर सामने आ गया तो सीधा वरना होगी यहाँ पर भलाई। मेरे दिल में बसी हो ये हुस्न परी, मेरे दिल में। मेरे दिल में बसी है ये हुस्न परी,
इसकी सूरत का मैं तो दीवाना हुआ, बीच में मेरे गर्द अब तक हम कुछ किया, अभी गोली का दूंगा निशाना बना। तो शर्म दे शर्म तू, होश करे सही रे शर्म तू। शर्म दे शर्म तू, होश करे सही, चंद्रन हो गया तू पछताएगा, खींच कर मारू शमशीर सरहत्ता जमीन पर नजर आएगा। छोकरे, पहले ये बता तेरा नाम क्या है? क्या करेगा मेरा नाम? नाम बताओ, अपन मोबाइल नंबर बताओ। क्या करेगा मेरा नाम जानकर? नाम बताओ, अपन मोबाइल नंबर बताओ, बिहान दोपहरी में तुमसे बात करो। तुम मुझसे बात करोगे? हाँ जल्दी नंबर बताओ। सुनो, अगर बड़ी तुम बड़ी देर से तड़फड़ाए रहे नंबर के बारे। चाहे जितनी टाइम तुम मुझसे बात करो, नहीं और टाइम नहीं पाए। मेरा नाम है चंदन। चंदन। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। और इसका क्या नाम है? इनका नहीं जानते का? नहीं। अच्छा जाना तो यो गांव को उठाई गी रही के। हाँ उसी तरह लगता ही है। हम लोग कब से मेहरा से घूम रहे। अच्छा ससुर एक ठाई मामलो सेट कीन गा तो वहू भाग गा। बताओ दीपावली से दर्शन नहीं हुए रहे। कौन हो तुम लोग? इनका नहीं जानते? नहीं। तुम्हारा नाम है चंदन, इनके नाम है रघुनंदन। चंदन, अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जाए। अच्छा पहले पूछो वो रत्ता है कि नहीं ना। और सुनो, मान लियो जाए का सोचे वो रत्ता ही ना हुए तो तुम पूछो रामबली इस बात को। तुम जाई हो कि ना जाई हो ये बताओ। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ हाँ इस लड़की के खातिर, हाँ। इसकी इज्जत को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और तुम लोगों की जान ले भी सकता हूँ। तो अपने आप को तुम आज मरण समझो तो ठीक है, तुम समझ लियो कि अब तुम मरण गए, जिंदा नहीं हो। अगर तुम लोग अपने आप को बहादुर समझते हो तो आओ फिर। रामबली, अगर ये बात है तो आज ये मंत्री जयदेव सिंह राजकुमारी के पीछे अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं। कहा पीछे? भाई हम तो न मरब, हम न मरब। पीछे के बरे तो हम न मरब भाई। आगे के बरे हो तो एकदम सोचित, लेकिन पीछे के बरे नहीं मर सके। पीछे का हमका गंधा। अरे वो बात नहीं रामबली, कहने का मतलब राजकुमारी के वास्ते हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे। झगड़ा होएगा यही के बरे। देखो हम आज तय जहका दिन है, नीक राय दिन है, गलत राय नहीं दिन। चलो लौंडा ही आए गए, लौंडी लौंडा ही छोड़ो यह का इनके बरे। क्या छोड़ो, तुम्हें बरे हम राय बताए थे। लौंडी लौंडा ही चलो, हमका तुमका क्या है, हम तुम तो चाहे जहां मुंह मार दिन जाए। मतलब मान लियो एक बरे आए गए तो इनका छोड़ो, चलो चली आगे रत्ता पकड़ के कौनो कोलिया में कौनो बुढ़िया मिले वह का गिरा। हरामखोर, हम छत्री हैं और छत्री कुल में दाग लगाना चाहता है। उड़ा सबसे यार, मेहरारू तो मेहरारू, बुढ़िया जवान का। हरामखोर, जी में तो यही आता है। आज इस लड़के के 4 टुकड़े करके चारों कोनों में लटका। तुम यहाँ के राज्य मंत्री हो क्यों? ये ग्राम सेवक। ग्राम सेवक नहीं बताएगा प्रधान। ग्राम सेवक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस राज के रक्षक हो या कि भक्षक हो? काहे का शर्म? हम लोग लौंडिया बाज है क्यों? अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं
तो तुम्हारा सर होगा और मेरी शमशीर होगी। इतना याद रखना। यार लौंडा फेटान है, तुम लड़के आओ हमका चले दियो। रामबली, हमें बस के बात नहीं, हम चली। राम, अगर तुम जाओगे ठहरो, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हारे पछवाड़े गोली मार देंगे। कहो तुमका पिछवे नीक लागत गा। देख रामबली, तू इधर को जाएगा। हाँ कही तुमा ये जो सामने घर दिखा थे ना, यही घर में वह घर मालकिन बुलाए, और हम इधर से गोली मारेंगे तो गोली पीछे ही लगेगी ना। अरे तो गोरे हाथ में लाग जाए कि वही में लागेगा। हो सकता है गोली है सटक कर गड्ढे में ही चली जाए, और बड़ी खंती हो जाए का, मतलब बिना लड़े न जाए। और हम हूं को जाए का नहीं ना, तो कहो का हम चूतिया आज खड़े रहब। अगर तुम लड़बिया तो हम खड़े रहब, हम भी खड़े न रहब, हम हूं लड़ब। अरे तुम लड़ोगे रामबली? बिल्कुल हम हूं लड़े जाने थे। रामबली तो लो हमारी पकड़ो। का का चौंकावत है यार तुम हुआ है। हम सोचे का हुआ है पकड़ेगा कहा था, हम तो चौंक गए कि जिंदगी में जाऊं कबो नहीं कि आज पकड़े हो के पड़े। चलो आवा आवा जाहे गलागा आल लौंडाई भुला देता है। जहका जहका मौत फर भरान हो। ये बुढ़ीवा झगड़ा करे आई का हो? अगर भिंडी हंसना काट देवा ना तो जानो अपने पप्पा के पेशाब से हम पैदा नहीं गए। तुम अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझते हो क्यों? मैं अपने आप को सुरमा समझता हूँ। और सुनो मेरी बात, तुम मेरा एक भी झटका नहीं थाम सकते। हाँ बहुत बड़ा सुरमा हूँ मैं। अगर तुम्हें लड़ना ही है हाँ। तो तुमसे लड़ने के लिए तो मेरे राम बिहारी का ये का लड़ी है, खुद जड़ान जड़ान ठाड़ है। ये देखा था पूरे जिला के इनका ठंडी गले है। हमका देखें के बटूर चले जाती। अरे इसको ऐसे देखो, केवल खून निकलवा के आए हैं ये स्टील बॉडी है। अच्छा हाँ तो आज इनके बॉडी हम फारू दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राम बली साले लड़ नहीं रहो, नकुना छीकर के साले नाक मेरे गोड़ पे फेंक दिया। बिहारी लाल भला खेखार के थूकिस नहीं सा। इससे तुम्हें युद्ध करना है। ये ना लड़ पाई है। कौन नहीं लड़ पाएगा? देखा तो बस सुनो चले जा। बिहारी, ये बचना नहीं चाहिए। ये लो। अब आप राजकुमारी जी का संभालो, पहले हम इस चिलांडू से बात करेंगे। तुम भाई लड़के आओ, हमका चले। क्या बात है? बेइज्जती के बेइज्जती हो रही साली, बताओ तर ऊपर बेइज्जती। हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करे वाले हैं? अरे क्या हुआ? तुम्हारे साथ हम जहाँ जहाँ गए आज तक कोई इज्जत से बात न देखा तो कहा था मुर्दा सार। क्या कहा इसने? हो बोल बे। अब तरक्की हमा हो रही है। बोल बे। सुनो, तुमको तो मैंने कोई उस तरह की लागुन बात नहीं कहा, तो तुमने हमको चिलांडू कैसे कह दिया? चिलांडू तो चिलांडू है। हाँ? पहले हम काटेंगे तुम्हारी मुंडी। का कटबिया? मुंडी चौंकावा ना, और लड़ाई ऊपर होए। हाँ। नीचे का ना सोचा। मूड काट लिया बर्दाश्त, काटेंगे। गोड़ काट लिया उसको भी बर्दाश्त, काटेंगे। अगर रोजी रोटी का सोचा तो फिर बर्दाश्त के बाहे बहाए आवाज तुहार मौते फर तो कहीं तो न लड़ो, नहीं मार मुंह दो, तुहार मेहरारू राणे हो जाए। देखा जाएगा, समय बतलाएगा। तो मर जाए भैया, मेहरारू राण हो जाए। गांव के लौंडा पहुंचे हैं, भौजी भौजी कह के हुए नाश्ता करी है। अच्छा, न लड़ो नहीं, गांव की आज कुकुरी खूने पी हैं, मांस भी खाएंगी, हड्डी उठवाई है।
साला जैसे गरगज फूल अच्छा लाया बताए हो। पहलवा तो हमका जड़ान जड़ान दिखान, अब तो उरिया सार पेटान। हमका कुछ शंका दिखाए रही। साला जैसे श्यामलाल के घोड़ी ही नहीं ना आ रहा है। मतलब लड़ाई तो होबे करे लेकिन कौनो नियम से हुई। लड़ाई में नियम क्या है? जो हम कही लड़ाई लड़ाई शुरू, हाँ तो लड़ाई शुरू। हाँ जहां हम कही लड़ाई लड़ाई बंद, हाँ, मोची वही जगह लड़ाई बंद। ये नहीं होगा। हाँ। जब हम कहेंगे कि लड़ाई बंद, तब लड़ाई बंद होगी। अब लियो कहो 2-4 दिन कहबे नहीं करे, हफ्ता खाड़ हम जुटेन रही। ये सार भी हो सही के छोड़े का हो। पक्का चले जाओ न लड़ो। क्यों? वो नहीं मारब गोड़े साले तुहार लड़वा टूट। हमारे गोड़ पे मरी हो, भोसड़ी वाले तुम्हारे 15 अब क्या हुआ? हाँ जोरी भाई हमका चले जाओ। अरे बात क्या है, बोलो तो सही। बात क्या है? बेइज्जती क्यों ऊपर बेइज्जती? क्या कह दिया उसने? साला जौन गाड़ी दे दीज कि हमें काने के सब किरवा घर के साथ। तो भगवान ने तुम्हारे भी मुंह बनाया है, क्या प्यारा प्यारा। तुम भी गाली दे सकते हो ना। नहीं हम सोचा मार पीट से काम चली, गाड़ी करा उतना हो। नहीं, हाँ? खून का बदला खून, हाँ? इज्जत का बदला इज्जत। का तुहार नाश हो जाए तुहरे पुरखन की दाढ़ी में, तुहार दादी राण हो जाए। और साले हाँ? ये कौन सी गाली है रे? भाई मनसिद्धोन के गाड़ी वो दे चुका है, एक बार मनसिद्धोन के गाड़ी नहीं दे सकी। ये साला पक्का मेहरा है। साले हरा मेहरा कर बिया ना। हाँ, कब वो चिक के है आगा। हाँ? क्या नहीं? आवा तो का बताए। अरे बाप, तुम कहाँ मर रहे हो? अरे राम हो। बताओ बाप रे, इंसान की ठंडी में कहाँ ऊपर पड़े हुआ तुम? तखत है कि हम माऊ तही दिए हैं सरका को। ये सब तुम्हारा बुआ का कर आसानी आए। रामबली, हम नहीं जाना कि बुआ के इतना सरका था। पहले से सब कीकन करे भाई। रामबली, ये लड़ाई हो रही कि न पोछाई हो रही रे? लड़ाई बंद हो लड़ाई बंद? कैसे लड़ाई बंद हो गई? और रिश्तेदारी रिश्तेदारी? कौन सी रिश्तेदारी? बहुत खास रिश्तेदार आए। बहुत बहुत। कौन है ये? अरे पुरखन के रिश्तेदारी आए, हमार ना आए। और क्या?
रिश्ते में क्या लगता है? या हाँ, दादा के सार नहीं, ये हमें बुआ के लड़का है। ये हमारा मामा का लड़का है। रंबली, तुम दोनों ने तो अपनी अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, लेकिन मंत्री जयदेव सिंह की कोई रिश्तेदारी नहीं। उठा चंदन, तेरी मौत है। कौन आ रहा रामबली? ओ, अरे रामबली, ओ चंदन चकमा देकर भाग गया। अरे लड़की को लेकर चला गया। आज सारे पूछा करते। राजकुमारी जी देखिए, वो कमीने हमारे और आपके पीछे पड़े हैं। हाँ। वो कब आ सकते हैं, इसलिए चलो हम तुमको लेकर और दूर भाग चलते हैं। आइए। कहाँ तक भागेगा? मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। कहाँ तक भागेगा? दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो जाता है। हम कहे भाई लौंडवाए खड़ा हम तो मारे की माई बच गया उन्हें भाई में रोरी उठाई। रमली, हाँ एक काम करो, हाँ इसी वक्त सेनापति सूरज सिंह का फोन लगाओ, या इसी वक्त बुलाया जाए उसे। ले गए लौंडवा। अरे लेकर कहाँ जाएगा? राजकुमारी का ले गए, यही बगिया खाई थी, यही बगिया खाई थी। तो याद करो तुम वह बगिया का, यही कही थी लैगा है। घबराओ नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। है? कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा लाएगा फिर सारू? इसी वक्त सेनापति सूरज सिंह को फोन लगाओ। हाँ। या इसी वक्त बुलाया जाए उसे। हाँ। तत्काल उसी के हाथ हम चंदन को अरेस्ट करवाएंगे। चौधरी साला कौनो कांड कई न डावे। अरे कुछ नहीं करेगा वो। गाहे कई जौन धान लाग हमका जान पे तो भैया पीटे में जुटा है कहा। वो लेकर गया राजकुमारी को और धान पीटेगा। अरे भाई राजकुमारी का लेगा वो बैठ हुई है, वो पीठे में जुटा हुई। इसी वक्त सेनापति सूरज सिंह को बुलाया जाए। अरे भाई धान है, धान झरियावत हो। सेनापति हाजिर, सेनापति। मंत्री जी, हाँ सेना। अचानक बुलाने का सबब ये सेना नायक सूरज समझा नहीं, इसलिए हम तुमसे जानना चाहते हैं कि मंत्री जी क्या बात है जो बुलवाए तत्काल। क्या बात है जो बुलवाए तत्काल, और चेहरे पे छाई सिकनी, सच सच कहो क्या।
काफी परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? सुनिए सेनापति, तो आए मेरे सेनापति, अब करो ना पलकी आए मेरे सेनापति, अब करो न पलकी दे, और से सजा जाओ चले, और ये दिल को एक ऐसा कांड हो गया जिससे हम तुम्हें बुलवाए हैं। और सुनो, तो एक दगाबाज लड़का और बहादुर बसर, एक दगाबाज लड़का, एक दगाबाज लड़का बहादुर बसर, राज कन्या पर उसने सितम ढाया है। कैद दोनों को करके और विपिन दरमिया, वार तेरा नहीं जाए अभी खाली है। कि हुक्म की देर है ना, मैं लगाऊं फिल्म, हुक्म की देर है ना, हुक्म की देर है ना, मैं लगाऊं फिल्म, अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ, कर गिरफ्तार सिकंदर उस बदकार को, अभी लाता हूँ मैं, अभी लाता हूँ। हम जानना चाहते हैं आखिर कौन है वो हरामजादा जिसने राजकुमारी के साथ ऐसी अभद्र हरकत की है। सेनापति सूरज सिंह, उस लड़के ने अपना नाम चंदन बताया है। क्या? चंदन? चंदन? हाँ। मंत्री जी, चंदन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ओ? ये तुम कैसे कह सकते हो? वो इसलिए कि चंदन को जितना मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। कैसे जानते हो चंदन को? चंदन कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई? सेनापति सूरज सिंह, एक नाम के कई लोग होते हैं, हो सकता है तुम्हारा भाई हो या और कोई हो, लेकिन अगर भाई भी हो तो भाई के मोह में मत पड़ना। फर्ज और कानून को याद रखना और जाकर के जहां भी मिले चंदन, उसे कैद करके हमारे समक्ष पेश करना होगा। मंत्री जी, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में चंदन नाम का सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर उसका नाम चंदन है तो वो चाहे मेरा भाई हो या फिर कोई बहरूपिया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजकुमारी को जबरदस्ती अगवा करके ले गया है तो कुछ ही घंटों में उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर कुत्ते की तरह घसीटते हुए मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो कौन सी बात? तो मैं सुंदरगढ़ के मंत्री हूं और तुम्हारी नजरों के सामने एक अकेला लड़का आया और राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले गया। तुम क्या कर रहे थे? सेनापति सूरज सिंह, तुम ये मत भूलो कि जिसके सर पर इश्क का भूत सवार होता है, वो अपने सामने चाहे उसका भाई ही न के हो,
उसका बाप ही क्यों ना हो, किसी को बख्शता नहीं है। जानते हैं कि वो अकेला था, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारा वो चिलांडू नौकर भी था। तुम दोनों क्या झक मार रहे थे? जैसे ही आया और राजकुमारी मीरा के कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा लिया और कहा अगर आगे कदम बढ़ाया तो राजकुमारी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। हम लोग मजबूर हो गए। यही तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी है। एक मंत्री 10 लोगों पर भारी होता है, लेकिन आज तुमने सिर्फ एक लड़के से मात खा लिया। एक लड़के के आगे विवश हो गए। अगर राजकुमारी को मार देता तो हम क्या करते बोलो? अच्छा ये बताओ कि राजकुमारी उसे जबरदस्ती लेकर गया चंदन, या कि राजकुमारी अपनी मर्जी से गई? जबरदस्ती लेकर गया अच्छा? और कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा लिया। कहा चल मेरे साथ, और हमको चेतावनी दिया कि अगर आगे कदम बढ़ाया तो राजकुमारी को यहीं पर गोली से मार दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्दानगी पर अब तो हमें शक होने लगा। खैर कोई बात नहीं, चलो हमका सबका नाम मर्द समझ लियो, तुम मर्द हो, जाओ तुम पकड़ के लाओ बस। मेरा तो वादा है हाँ जाओ कि मैं उसे घसीटते हुए ले आऊंगा, और जो भी सजा चलो मुस्तकिल होगी हाँ। मैं उसे जरूर दूंगा। हम सब चिलांडू हैं, तुम तो गांव के जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार नहीं बे, इस रियासत का सेना अफसर हूँ, और तुम नौकर हो। नौकर की तरह रहो, आगे पीछे मत बोलो। परेशान न हो, तय ज्यादा देर नहीं ना चिलटवन के साथ छुटाइन वाला। सेना सूरज सिंह जाओ, जैसे चिल्लाते हम इंतजार करेंगे तुम्हारे आने का। तो भर्ती हो जाएंगे। तरस जाइए, एडवांस न कटवाए, परेशान न हो। तुम हमारी फिक्र मत करो, हमारी तनख्वाह इतनी ज्यादा है ना कि तुम्हारे पुरखे नहीं चुका सकते। वही सब जानी तो पुरखन तक ना जाए। इसलिए नौकर की तरह बात करो, बात ज्यादा नहीं। मैं मंत्री से बात कर रहा हूँ, समझ गए आप? नौकर से बात करत रहो तो 3 टाइम का कह दियो। नौकर हमारे जूतों के बराबर है। तुम्हें जूतन की कीमत जानी दीजिए जो हाँ, तुम्हारे चप्पल की कीमत मैं जानता हूँ। बात 75 रुपए है। नहीं कहन कि तुम्हें साथे तुम्हारा चिलांडू रहा हो, वही बतिया तो हमका खैले न गए, किनका हम चिलांडू नजर आए रहे। ये तो खलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमका तो इतना फर्क पड़ी कि तुम्हें बात का समझ में आ जाए। औकात तुम अपनी मत दिखाओ मेरे सामने, समझे आप? तुम पकड़ के लाओ बस। नहीं लाऊंगा तो क्या करोगे आप? लाओ न लाओ हमसे मतलब हाँ नहीं, तो फिर मैं लई हो न लई हो कहूँ ना, तुम जानो हमसे मतलब, लेकिन अब आज के बाद चिलांडू न नहीं करे। चिलांडू तो कहूंगा मैं, नौकर हो तो चिलांडू कहूंगा जरूर। औकात औकात नहीं बेऔकात क्या करोगे तुम? सेनापत तुम जाओ और राजकुमारी मीरा को हमारे पास लेकर और अपने भाई के हाथ में हथकड़ी लाकर हमारे समझ। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मंत्री जी, बोलो। अगर राजकुमारी चंदन के साथ अपनी मर्जी के साथ गई होगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, ना इस राज दरबार का कोई कर्मचारी कुछ कर सकता है। वो अपनी मर्जी से अगर गई होगी। तुम्हारा जो फर्ज है अपने फर्ज को पूरा करो। सुनो इधर, तुम मुझे मेरा फर्ज सिखाओगे? तुम भी महाराज के नौकर हो और मैं भी महाराज का नौकर हूँ, समझे आप? तुम्हें आदेश दिया गया है कि तो जाओ। कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? कौन होते हो? तो ठीक है ना जाओ। मुझे अपनी ईमानदारी और अपनी वफादारी पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है मुझे। तो हम रही बात अगर उसने गलत किया है तो मैं उसे घसीटते हुए कुत्ते की तरह लाऊंगा, और अगर उसने सही किया होगा तो ऊपर वाले के हाथ में इंसाफ है। न तुम कुछ कर सकते हो, न मैं कुछ कर सकता हूँ, और न महाराज कुछ कर सकते हैं। देखो, चंदन राजकुमारी मीरा का अपहरण किया और लेकर गया, और हम एक मंत्री होने के नाते तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ चंदन को अरेस्ट करके ले आओ। अगर तुम्हें हमारा कहना स्वीकार है तो जाओ, अगर नहीं कहना स्वीकार तो ना जाओ। ठीक है मंत्री जी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर उसने गलत किया है तो उस हरामजादे को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा। तो ठीक है,
यू कैन गो अरेस्ट फ्रॉम चंदन। तो मेरे आने तक मेरा इंतजार कीजिएगा। आई एम रमली, चलो चलते हैं और सेनापति सूरज सिंह के आने का इंतजार करेंगे। चलो। राजकुमारी जी कहिए। देखिए, उन दरिंदों से, उन कमीनों से तुम्हारी इज्जत बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब आप अपने राजमहल जाइए और मैं भी अपने घर चलता हूँ। ठहरे। लेकिन मुसाफिर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोलिए। मुसाफिर, अरे कौन हो ए बहादुर बसर, कौन हो बहादुर बसर, कौन हो बहादुर बसर, या असीमत बचा मेरी सामो सजन, या असीमत बचा सर पर भारी हो गया आपका एहसान है, दूं कभी बदला चुका दे करके अपनी जान है। ओलिया दिल में बसा तुझ को संतो समर, कौन हो बहादुर बसर, आप कौन हैं? राजकुमारी जी, आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ। मैं कौन हूँ? और ये तुम्हारी बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई राजकुमारी जी। और राजकन्या हो तुम मेरी हुस्न परी, बशर हूँ सिमत सुंदरी ना किया मैंने कोई आप पे एहसान है, वक्त आने पर लुटा दूंगा मैं अपनी जान है। और तेरी तस्वीर दिल में बसी सुंदरी तेरी, तस्वीर दिल में बसी सुंदरी, तेरी तस्वीर दिल में बसी सुंदरी, मैं गरीब बसर
राजकुमारी जी, मैं आपके इसी राज का रहने वाला एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा नाम चंदन है। ओह, आपका नाम कितना प्यारा है चंदन। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने मन के मंदिर में आपकी मूर्त बसाकर हमेशा आपकी पूजा करती हूं। अरे राजकुमारी जी, कहीं आप पागल तो नहीं हो गई? अरे ये सब कहने से पहले एक बार आपने सोचा नहीं कि कहाँ आप और कहाँ मैं? अरे आप इस राजमहल की राजकुमारी और मैं एक गरीब इंसान। प्यार और मोहब्बत बराबरी वालों से होता है। नहीं चंदन, ऐसी बात नहीं है। प्यार और मोहब्बत तो प्यार और मोहब्बत होता है, इसमें बराबरी नहीं देखी जाती। हाँ, और मुझे तुमसे बहुत 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 प्यार हो गया है। सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ। लेकिन राजकुमारी जी, एक बात सोच लो क्या बात है? कि प्यार मोहब्बत में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत परेशानियां होती हैं। क्या तुम उन परेशानियों को सह सकती हो? क्यों नहीं चंदन, अगर तुम्हारा प्यार हमारे साथ रहेगा तो मैं उन सारी कठिनाइयों का सामना कर लूंगी जो हमारे प्यार के रास्ते पर आएंगे। सच में? राजकुमारी जी, एक बात कहूँ? क्या बात है? प्यार तो मुझे भी तुमसे हो गया है, सच? लेकिन मैं कहने में डर रहा था, इसलिए कि भाई देखो, तुम एक राजमहलों की रहने वाली और मैं एक झोपड़ी का रहने वाला। अगर तुम कहती हो तो तुम्हारा प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात की कसम खाओ। किस बात? भगवान की कसम खा करके कहो कि हमारे प्यार के रास्ते में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। चंदन, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमारे प्यार के रास्ते पर चाहे जितनी कठिनाइयां आए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सच में? सच। फिर आओ, सच। मेरी विवाह है। राजकुमारी जी, चंदन, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ोगी। नहीं। इसलिए और मेरा प्यार वो है, और मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने
हकीकत रहेगी कभी भी नहीं गजब क्या कर रहा देख जरा और कैसे करते हैं बसर तेरे भादों भैया, लेकिन आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे मेरी गलती क्या है भैया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? क्या बात है? बड़े भैया मैं समझा नहीं। कि माफ करने के लायक नहीं है, ऐसी गलती तूने की है। आज जीते जी तुमने हम माँ और बेटे को मार डाला। सारे समाज सारी सोसाइटी के सामने तूने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया कि अपने माँ भाई को जिंदा ही मार डाला है। अपने माँ भाई को जिंदा ही मार डाला है। अपने माँ भाई को जिंदा ही मार डाला है। आज तू मौत का अपने बना लिया है। कुछ ना कुछ तू ख्याल तो कर, राजकन्या कुछ ना कुछ तू ख्याल तो कर। अपनी ही जिंदगी में तूने जहर डाला। जवाब दे चंदन, वरना मारते मारते तेरी खाल काट दूंगा। क्यों किया ऐसा तूने? भैया लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ
कि मेरी गलती क्या है जो आप इतना नाराज हो रहे हैं और आप मुझे मार रहे हैं। लेकिन भैया और लिखा किस्मत में जो